हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 विविधता एंड भेदभाव, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सिविक्स से जो है ना आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका सेटेट में बनता है, और इसके साथ साथ जितने भी अन्य कॉम्पिटिशन होता है टीचर लेवल का, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और साथ में एमसीक्यू भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति। याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। दलितों को सरकार जो है ना वो अनुसूचित जाति में रखे हैं। नेक्स्ट है, रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक छवि में रखना, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, लोगों को प्रेरित करना, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जब हम लोगों को एक ही छवि में रखते हैं ना तो इसको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि लड़कियां जो होती है ना वो बहुत ही कमज़ोर होती है, और लड़कियां जो होती है वो सिर्फ घरों का काम करने के लिए रहते हैं, और लड़के जो होते हैं ना वो कभी रोते नहीं हैं। तो ये रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जाता है? धर्मनिरपेक्षता को, कट्टरपंथी को, धार्मिकता को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा आपका, धर्मनिरपेक्षता को। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? तो इसका आंसर आपको भी पता है कि अधिकतर आबादी गाँव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? हितकारी, दुखदाई, प्रश्न करने वाला, मैत्रीपूर्ण। तो देखिए, ये हमेशा दुखदाई होता है पूर्वाग्रह, और हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव होता है, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होता। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो देखिए, जैसे कि हम हमेशा ये सुनते आ रहे हैं ना कि आदिवासी जो लोग रहते हैं ना वो बहुत ही चमक धमक के कपड़े पहनते हैं ना। आप देखे होंगे कि बहुत ही लाल, हरे, पीले, नीले, इस तरीके के कपड़े जो है आदिवासी लोग पहनते हैं, अपने सर में मुकुट लगाते हैं। इस तरीके का जो है हम लोग ये पूर्वाग्रह है आपका आदिवासियों को लेकर, और ये हमेशा जो रहता है ये नेगेटिव होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? दुखदाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वो कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे, 9 वर्ष के थे, या 11 वर्ष के? तो देखिएगा वो 9 वर्ष के थे, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत किस प्रकार का देश है? धार्मिक, कट्टरपंथी, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक। तो या अधार्मिक। तो आंसर सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। इसमें से भी क्वेश्चन आता है आपको। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंधित थे? महार जाति, जाट जाति से, या दलित वर्ग से? ये दलित वर्ग से थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के, तो सभी के आधार पर किया जाता है। धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम देखिएगा एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर भी करते हैं, छोटे जाति ऊपर कम नीचे जाति का, फिर काम के आधार पर, जैसे जो कि दलित लोग होते हैं जो कि दूसरों के घरों का साफ क्या करते हैं, ठीक है ना। तो उस काम के आधार पे भी जो है हम लोग भेदभाव करते हैं, क्योंकि उनकी छुआ हुआ हम लोग खाते नहीं है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या 6 है, 8 है, 10 है, या तो कितना है आपका? 8 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दलित का मतलब क्या है? दबाया गया, कुचला गया। तो बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, दबाया गया और कुचला गया दलित का मतलब होता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? जाति व्यवस्था, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, अछूत का। तो उसको ना जाति व्यवस्था का। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लड़कियों को स्कूल ना भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? गरीबी, पिछड़ापन, अनपढ़ता, अमीरी। तो देखिए गरीबी हो जाएगा, आंसर ए। अधिकतर मुस्लिम लोग जो रहते हैं ना बहुत ही गरीब रहते हैं, कुछ अधिकतर, तो वो लोग जो है ना अपनी बेटियों को जो है स्कूल नहीं भेजा करते हैं। नेक्स्ट है, साधारणतया लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है? कि लड़कियां बहादुर होती है, लड़कियां रोती नहीं है, लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती है। तो आंसर सी हो जाएगा कि लड़कियां कोमल एवं, तो ये आपकी रूढ़िवादी धारणा हो गया, ठीक है, कि लड़कियां रोती नहीं है। नेक्स्ट, सॉरी, लड़कियां रोती नहीं है मतलब लड़कियां जो है कोमल और मृदु स्वभाव की होती है, और लड़के रोते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1400, 1500, 1700, 1600। याद रखिएगा 1600 भाषाएं बोली जाती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान में कहा गया है कि सरकार कभी सभी धर्मों को बराबर मानेगी। ये किस बात का संकेत करती है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है। जब सभी देश सभी धर्मों की बात कर रहा है तो हिंदू को तो पहले ही काट दीजिए, और विकास से तो का कोई है नहीं। धर्मनिरपेक्ष, तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो आपको पता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर बी राव अम्बेडकर जो है ये आपका हमारे भारतीय संविधान के पिता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, कल्याणकारी। हम बताए थे पूर्वाग्रह हमें से जो रहता है ये नकारात्मक होता है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है, 100 से अधिक, 100 से कम, 50 से अधिक, 150 से अधिक। 100 से अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शाही धर्म, सिख धर्म। तो देखिए बौद्ध धर्म। उसी अपनी मतलब कि जाति को लेकर बहुत ही उसे अपमान सहना पड़ा था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है केरल में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कारक कौन है, स्कूल प्राय घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है, लोगों का संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकारी कदम। आंसर क्या है, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति के आधार पर कक्षा में बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना किस प्रकार के व्यवहार का रूप है। तो ये क्या है, भेदभाव है ना, भेदभाव में हम लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का सार्थक कर दबा कर रखा गया और कुचला गया। ये बिल्कुल सही है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा है, अनुसूचित जाति में रखा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल आंसर 1 जो रहेगा सही हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। दबाया गया या कुचला गया। नेक्स्ट है भारत देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी रहते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट ये माता पिता तथा अन्य सदस्य लड़कों को क्या कह के चुप करवाते हैं कि लड़के कोमल स्वभाव के होते हैं, रोना कानूनी अपराध है, लड़के कायर नहीं होते, लड़के रोते नहीं, कहते हैं ना लड़के रोते नहीं है, ये आपकी रूढ़िवादी धारणा है। नेक्स्ट है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर भेदभाव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भेदभाव, असमानता, सदाचार और दुर्व्यवहार। तो उसे हम लोग दुर्व्यवहार कहते हैं, भेदभाव नहीं, वो दुर्व्यवहार हो जाता है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग आंसर कभी भेदभाव कह के आ जाएंगे और असमानता करके आ जाएंगे, लेकिन ये जो है ये दुर्व्यवहार कहलाता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आज़ाद कब हुआ था, तो इसको पता है 1947 में, एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 में दिया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट है दलितों को संदर्भित करने के लिए सरकार द्वारा किया गया नाम अछूत, टूटा हुआ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, ये पता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के पिता। नेक्स्ट है केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है, 20%, 40, 60, तो ये 60% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, अमेरिका, जापान, फ्रांस, तो वो जो है इंग्लैंड गए थे, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वे कौन से काम हैं जिन्हें समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, तो ये सभी माना जाता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी भाषा, संस्कृति, तो मातृभाषा क्या है, हिंदी भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ण दलित, तो वो क्या कहते हैं, दलित कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, भाषा बोलने की, त्यौहार मनाने की, धर्म अपनाने की, तो सभी की होनी चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार लोगों को कौन सा शब्द है जो दलित लोग अपने लिए पसंद नहीं करता, छूत और छुआछूत और नीच, तो ये सभी चीज़ जो है पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह, अनुमान, उपयोग सभी, तो उसे हम लोग रूढ़िवादी धारणा कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसलमान लड़कियों का स्कूल में गैर हाजिरी होने का मूल्य कारण क्या, उनका धर्म, गरीबी, शिक्षा में रुचि न होना, उपयोग सभी, तो देखिए गरीबी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है कि वो अमीर होते हैं, वो लड़कियों को पढ़ाने की रुचि नहीं लेते, वो पढ़े लिखे नहीं होते, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर बी है कि वो लड़कियों को पढ़ाने की रुचि नहीं लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा ये है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि अधिकतर लोग गरीब होते हैं जिसके कारण वो लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है, असहाय बच्चे, खास ज़रूरत वाले बच्चे, रूढ़िबद्ध बच्चे, तो उसको हम लोग खास ज़रूरत वाले बच्चे कहते
कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकता है लोगों की धार्मिक मान्यताएं, लोगों की त्वचा का रंग, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, तो ये सभी चीज़ें हो सकता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अब समानता का अर्थ क्या होता है, समान अवसर समान अधिकार, और तो ये आंसर समान पहनावा नहीं होता है, ठीक है। समानता मतलब समान पहनावा नहीं हो गया, समान अवसर समान अधिकार, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़ी युग पर कार्य करता, विविधता भेदभाव अपराध, ठीक है, तो वो भेदभाव होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसलमानों के बारे में आम रूढ़ी विविधता वादिता क्या है, कि लड़कियों को शिक्षित करने में उनकी रुचि नहीं है, वो लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि रखते हैं, यही ना कि वो लड़कियों को शिक्षित करने में उनकी रुचि नहीं है, ये रूढ़िवादिता है मुसलमानों को लेकर। पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, लोगों को एक ही छवि में रखना, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, लोगों को प्रेरित करना, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है पूर्वाग्रह, कि लोगों को एक ही अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, आंसर बी हो जाएगा आपका पूर्वाग्रह। और एक ही छवि में रखना मतलब क्या हो गया, रूढ़िबद्ध हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है कि सारे लड़के जो होते हैं रोते नहीं हैं, तो हम जितने भी लड़के हैं सबको एक ही ई में बांध दिए हैं, है ना, एक ही छवि में रखे हैं। और ये होता है पूर्वाग्रह कि अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना। नेक्स्ट है हम किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों को के धार्मिक विश्वास, उनके बोलने का ढंग, उनकी चमड़ी का रंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा पूर्वाग्रही। नेक्स्ट है भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो कब से बना था, 1947 में बना था। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा किया, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो और आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भेदभाव क्या किसके साथ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है, भावुकता, विविधता, भेदभाव, विकलांगता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 2, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे चैप्टर का डिस्कशन भी कर रहे हैं, और फिर हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो एमसीक्यू से जो है ना आपका पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप एक बार चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उससे थोड़ा सा आप जो रहेगा सीटेट के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। वो भी क्लास सीटेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये तो रहेगा ही, और ये अन्य कंपटीशन जैसे टीचर लेवल का आप कोई भी तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।